नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। वैसे तो अमूमन हम बहस करते हैं गंभीर मुद्दों पर और आपकी मुलाकात कराते हैं बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत से, लेकिन आज हमारे साथ एक जीनियस शख्सियत मौजूद है। उनसे हम आपका परिचय करवाएं, लेकिन उससे पहले उनके बारे में कुछ आपको बता देते हैं। वो ऐसी लड़की है जो आपका नंबर आप किसी और को बताएंगे लेकिन उन्हें पता चल जाता है। साथ ही साथ उनकी आंखों पर आप ब्लाइंड फोल्ड लगाइए लेकिन वो सामने क्या है सब पता कर लेती हैं। इसके अलावा आप उनको एक बार गले लगाइए और पूरे प्रेमिसेस में चक्कर लगा लीजिए और वो आपको बता देंगी कि आप कहां पर बैठे हुए हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप उनके सामने कोई भी चीज लेके आइए, वो बता देंगी कि इसमें क्या है, चाहे वो कोई लेटर हो या फिर फ्रूट का पिक्चर हो या कोई भी इमेज। कौन है वो, आइए मिलवाते हैं। हमारे साथ जिया फुटेला मौजूद हैं जो कि एक जीनियस चाइल्ड हैं। उनके साथ उनके फादर हैं विनोद फुटेला, साथ ही साथ उनकी प्रिंसिपल हॉलमार्क पब्लिक स्कूल की कविता वाधवा जी हैं हमारे साथ। इनके अलावा ग्रेटर वैली स्कूल की 2 टीचर्स हमारे साथ हैं जो कि लाइव टेस्ट करेंगी जिया फुटेला का। हमारे साथ हैं रोजा और नाजनीन। आप सभी का शो में बहुत बहुत स्वागत है, स्पेशली जिया आपका। थैंक यू। चलिए विल स्टार्ट विद जिया। जिया मुझे बताइए कि मैं एक और बात बताना चाहती हूँ जिया के बारे में। जिया को आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ बताइए 3 इयर्स की, 300 सालों की, तो वो आपको बता देंगे कि उस डेट ऑफ बर्थ में डे क्या था। जिया एक डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1983। फ्राइडे। गुड, करेक्ट। जिया ने एकदम सही आंसर दिया। ये किसी की जन्म की तिथि है और जिया को इसके लिए हमें क्लैप करना चाहिए, ऑफ कोर्स, है ना जिया। और हमारे साथ रोजा हैं जो कि हिस्ट्री टीचर हैं और नाज़नीन है जो कि साइंस टीचर है। रोजा, विल स्टार्ट विद यू। आप कुछ पूछना चाहती हैं? श्योर, डेफिनेटली। हाय जिया। हाय। यस, आप मुझे बता सकते हैं हमारे इंडिपेंडेंस इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स जितने भी हैं सीक्वेंस में? यस। बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो ये तो फ्लॉलेस है। करेक्ट। अच्छा मुझे ये बताइए रोजा, मैं जिया से तो बहुत सारे सवाल करूंगी लेकिन ये कितना डिफिकल्ट होता है ऐसे रिमेम्बर करना? मैं तो कहती हूँ कि हम खुद भूल जाते हैं कभी कभी। ये याद रखना कि कौन से प्राइम मिनिस्टर किसके बाद हैं, क्या है, और ये सीक्वेंस एंड ऑल, दैट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। एंड दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि शी इज रियली ब्रिलियंट। इतनी नॉन स्टॉप फ्लॉलेसली उन्होंने इतने इजीली बता दिया है और आई रियली अप्रिशिएट हर। जिया, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने कैसे याद किया ये सब कुछ? ये अभी हम जिया से ये सवाल पूछेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को साथ ही साथ थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी बना के रखना चाहते हैं। हम अपने दर्शकों को ये सोचने में मजबूर करना चाहते हैं कोई चमत्कार है, कोई मिरेकल है, कोई मैजिक है या कोई टेक्निक है। रोजा, इस पर मैं आऊंगी जो आपने सवाल किया, लेकिन उससे पहले नाज़नीन, ओवर टू यू। आप कोई साइंस से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहती हैं? जी हाँ, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी रिलेटेड टू द पीरियोडिक टेबल। तो जिया, हेलो, एंड क्या आप मुझे एटॉमिक नंबर बता सकते हैं? ठीक है, आई लाइक्स ओनली द एटॉमिक नंबर। कैल्शियम 20, गुड। स्कैडियम 21, जिरकोनियम 40, सिल्वर 47, गोल्ड 79, पोटेशियम। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक मिनट जी आप। नाज़नीन, ये पीरियोडिक टेबल जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ये कितना इजी होता है आसान करना, याद करना? कहीं बहुत आसान है ऐसा तो नहीं जिया ने तुरंत याद कर लिया? और कुछ बताइए इसके बारे में, क्योंकि मैं केमिस्ट्री स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट नहीं रही हूँ। नहीं, इतना आसान नहीं है पीरियोडिक टेबल पढ़ना, क्योंकि मुझे भी अपने टाइम का याद है। 12th में हम थे, बहुत रटते भी थे, तब भी याद नहीं होता था। तो ये अकॉर्डिंग टू एज वाइज एंड शी इज इन ग्रेड 5 कि उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मतलब आसानी नहीं है, एकदम लगता है कि मुझे मतलब मेरिकल। और जिया के लिए क्लैपिंग बनती है इस बात के लिए, बिल्कुल। और एक बात और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि जिया, आप उनके आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड लगाइए और उनके सामने कोई भी एसएमएस, कोई भी टेक्स्ट आप रख दीजिए, जिया बता देती हैं। वो भी हम आपको करके दिखाएंगे कैसे होगा। जिया, हम चाहेंगे कि आप वो ब्लाइंड फोल्ड निकालिए और दिखाइए हमारे दर्शकों को कि कैसे आप करती हैं। और ये ब्लाइंड फोल्ड आप लगाओ, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को लगा के दिखाती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं दिखता है, मेरे बाल थोड़े खराब हो सकते हैं इस दौरान शायद, तो ये ऐसे लगा के, मुझे तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आई होप कि जब जिया लगाएंगी तो फिर वो कैसे करती है वो भी हम आपको दिखाते हैं। जिया, अब हम चाहेंगे कि आप ये लगा के दिखाएं और बताएं
ठीक है, तो मैं ये चेक भी करती रहूंगी कि कहीं जिया को कुछ दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा जनरली होता है, आमतौर पर होता है कि लोगों को नीचे से दिख रहा होता है और फिर वो ऐसा बताते हैं कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। जिया, देयर इज अ स्पेशल नोज पैडिंग देयर इन दिस ब्लाइंडफोल्ड। ओके, तो जिया की प्रिंसिपल बता रही हैं कि खास तौर पर नोज के एरिया में कुछ ऐसा। जिया दिखाओ एक बार, ऐसे ऐसे करके दिखाओ। यहाँ पे स्पेशल देखिए, अगर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे तो जिया के यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, वो कुछ देख नहीं सकती है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ होगा वो उसका खुद का इनबिल्ट किया हुआ चीज होगा। जिया, मैं मेरे सामने ना कुछ कार्ड्स हैं, ये मैं अपने दर्शकों को कार्ड्स दिखाना चाहती हूँ। ये कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स में बहुत सारे नंबर्स हैं। ये इनमें से मैं एक कार्ड निकालती हूँ। जिया, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कि ये कौन सा लेटर है। और प्रीति, आप देख सकती है कि कार्ड सारे प्लेन है। हाँ, ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई भी ऐसा उभराव नहीं है जिसे कहते हैं कि आदमी जज कर पाए कि क्या चीज बनी हुई है। टीचर्स आप भी देख सकती हैं दोनों, और हमारे साथ जो दर्शक हैं वो भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल क्लीन कार्ड है। तो जिया, आप मुझे बताइए, मैं जिया को बता रही हूँ कि ये कौन सा लेटर है या पिक्चर है, ये जिया को जज करना। जिया, हेलीकॉप्टर। करेक्ट। ये हेलीकॉप्टर। देखिए, मैंने जिया को बोला था कि कौन सा लेटर है, बट ये लेटर नहीं है, ये पिक्चर है हेलीकॉप्टर की, और जिया ने जज की है। हो सकता है जिया को ये कुछ पता हो, लेकिन मैं कुछ और भी निकाल। मैं चाहती हूँ कि टीचर्स आप कुछ कोई देखना पास करना चाहती हैं, कोई ऐसा फिगर या कोई लेटर जो जिया जज करे। दिस वन। ओके, हम अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहेंगे। ये हमारे टीचर्स ने, नाजनीन जी ने दिया है। अब जिया इनको जज करके दिखाएंगे। एलिफेंट। वाव, करेक्ट। देखिए, जिया ने बता दिया है ये एलिफेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैंने नहीं दिया। हो सकता है कि मैं जिया के एकदम बगल में बैठी हूँ तो जिया ने कार्ड्स देख लिए, कुछ भी, लेकिन ये है क्या? आप सोच रहे होंगे कोई जादू है, ये क्या है, कोई चमत्कार है, या फिर कोई ऐसी सिक्स सेंस है जो काम कर रही है? इसके बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और। ये मेरा मोबाइल है, इसमें एक SMS हम जिया को पढ़वाते हैं। जिया के फादर और जिया की प्रिंसिपल का ऐसा दावा है कि जिया कोई भी मैसेज पढ़ सकती हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जिया, अब आप ये फोन पकड़िए और इसको बताइए क्या है। डियर कनन, एलन सॉली announces the launch of एक सेकेंड, हाँ, of the latest winter collection shop for ₹3,999. वंडरफुल। ये एक प्रमोशनल SMS था जो मुझे आया हुआ था, वो मैंने जिया को दिखाया और जिया ने वो SMS करेक्टली पढ़ा है। जिया का ये SMS मैं एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ। ये वो SMS है जो मैंने जिया को दिया था और जिया ने बिल्कुल करेक्टली, बिल्कुल ये वाला SMS है जो जिया ने पढ़ के दिखाया। ये देखिए, ये वाला SMS जिया ने बिल्कुल करेक्टली पढ़ा है। और ये SMS हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये जज कर पाए कि कोई इसमें किसी तरह की क्या कहते हैं ना कि आंखों का धोखा नहीं है, तो वो चीज हम आपको दिखा रहे हैं। आई होप कि अब आप समझ पाए होंगे। और जिया की आंखों पर अभी पट्टी बंधी हुई है। और क्या क्या फुटेला जी कर सकती है जिया आंखों पर ये ब्लाइंड फोल्ड के साथ? हम आंखों वाले जो कुछ भी कर सकते हैं ये विद ब्लाइंडफोल्ड कर सकती है। तो इसमें इसके लिए इसे कोई भी मुश्किल नहीं आती है और बड़ा इजीली कर सकती हैं। आपके पास एक न्यूज़पेपर मुझे दिखाई दे रहा है, आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मैंने जिया के लिए रखा है और स्पेशली मैंने ये अलग इसलिए भी रखा था कि ताकि जिया के पास ना हो और जिया इसमें से कुछ पढ़ ना पाए। मैं चाहती हूँ कि आप कोई एक्सपेरिमेंट करिए। कोई भी एक पेज खोलें। आप कोई अंदर का पेज खोल लीजिए। देखिए, हमारे दर्शकों के लिए हम स्पेशली कोई अंदर का पेपर, ये पहले मैं अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ ये कौन सी हम न्यूज अपने दर्शकों को ये जिया पढ़ के दिखाने वाली है। ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये अभी हम जिया से पढ़वाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, ये वाला बॉक्स हम जिया से पढ़वाएंगे और जिया के ब्लाइंडफोल्ड आईज पर लगा हुआ है, जिया को कुछ नहीं दिख रहा है। फुटेला जी, मैं चाहूंगी कि ये एक्सपेरिमेंट आप करके दिखाएं। जिया,
I met 20 people before Jack. They brought presentations and revenue projections. Jack was the only स्पेल करिए, स्पेल करो, स्पेल कर दो। GUI गाय, हाँ। who came without a presentation. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमारे दर्शक देख सकते हैं, ये टेक्स्ट मैंने अपने दर्शकों को दिखाया था और जिया ने बिल्कुल करेक्ट, इसका जो फर्स्ट आप पैरा देखेंगे वो बिल्कुल करेक्ट यही कुछ लिखा हुआ है और ये बिल्कुल जिया ने करेक्टली पढ़ा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। ये कोई करिश्मा नहीं है, ये क्या हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए, कहीं है आप जो हमारे दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ये तो नहीं सोच रहे हैं कि काश हमारा भी बच्चा जिया फुटेला की तरह ही तमाम चीजों को बहुत क्विक याद कर ले। अगर ऐसा है तो ये आप करवा सकते हैं। कैसे, ये टेक्निक भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे साथ हॉलमार्क पब्लिक स्कूल सेक्टर 15 पंचकुला, जहां पर जिया पढ़ती हैं 5th स्टैंडर्ड में, उनकी प्रिंसिपल मौजूद हैं कविता वाधवा जी। कविता जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है वो ये कि जनरली इस एज में, इन द एज ऑफ 9, बहुत ही चंचल होते हैं बच्चे, लेकिन हम जिया को देख रहे हैं बहुत सीरियस है। ये अभी कैमरे के सामने सीरियस है या ऐसी रहती है? और इतनी सारी जानकारियां और ऐसे में सीरियसनेस, क्या इसमें कोई कनेक्शन है क्या? मैं ये कहना चाहूंगी कि जिया बाकी सब नॉर्मल बच्चों की तरह ही एक नॉर्मल बच्ची है। चंचल भी है, इमोशनल भी है, सेंसिटिव भी है, खेलती भी है, शरारती भी है और बैलेंस्ड भी बहुत है। मैं ये कहूंगी अपनी इस काबिलियत के द्वारा, जब हम ये बात कर रहे हैं कि इसने अपने सेंसेस को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है, उनको इग्नाइट कर लिया है, तो इसका जो लेफ्ट और राइट ब्रेन है वो दोनों वर्किंग हैं। आप जब इससे अभी बात करेंगे, ये कुछ एक ऐसी एक्सरसाइजेज आपको करके दिखाएगी जो आम इंसान जनरली नहीं कर पाता है। हम अपने दोनों हाथ मूव करते हैं, या तो क्लॉकवाइज मूव करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। लेकिन आप अभी देखेंगे कि जिया एक हाथ को क्लॉकवाइज मूव करेगी, एक हाथ को एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो ये जो लेफ्ट और राइट ब्रेन की एक्टिवेशन है, इसने इसको और भी ज्यादा पावरफुल और बैलेंस बना दिया। चलिए, मैं कोशिश करती हूँ जिया, और जिया हम वो वाली एक्सरसाइज जो अभी आपकी प्रिंसिपल मैम बोल रही हैं वो करते हैं। आपको एक हैंड ऐसे मूव करना है और दूसरा एक ऐसे। ये मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो एक साथ ही क्लॉक कर पा रही हूँ और आई होप कि अगर आप ट्राई करेंगे तो आप भी नहीं कर पाएंगे। जिया, आप कैसे कर रहे हो, करके दिखाओ जरा। वाओ वाओ। And just see with what ease she does it. And she has taught to many students as well. She's taking workshops. जिया, हमारे साथ आपको पता है जितने भी कैमरा पर्सन है वो भी ट्राई करके देख रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। And another one more, Mr. Futela, would you please can guide for ये अभी जो जिया कर रही है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक हाथ से ये सर्कल बना रही है और दूसरे हाथ से ये स्क्वायर, और साइमल्टेनियसली अपने आप ये हो रहा है। हम ज्यादातर और इसको एक ही टाइम में दोनों हाथों को बराबर यूज करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जिया कर पा रही है। और आपको पता है जिया दोनों हाथों से लिख लेती है, जो भी उसको अलग अलग चीजें। जैसे जनरली क्या होता है, हम एक हैंड से कुछ लिखते हैं तो वही चीज हम अगर दूसरे हाथ से लिखना चाहे तो वही कंटेंट आएगा। लेकिन जिया अगर चाहे तो एक हाथ से सर्कल और दूसरे, देखिए मेरा हाथ एक जगह रुक जा रहा है। जब मैं सर्कल बना रही हूँ तो ये देखिए, मैं स्क्वायर बना रही हूँ तो सर्कल रुक जा रहा है, और मैं अगर सर्कल बना रही हूँ तो स्क्वायर रुक जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है? ये मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है मेरे अंदर तो कर रहा है कि आप जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके भीतर भी आखिर ये हो कैसे रहा है। आपने कहा था कि जिया 300 इयर्स की जो कैलेंडर है वो पूरा कोई भी डेट बताने पर वो डे बता सकती है। सो आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस। मैं कुछ डेट्स पूछना चाहूंगी जिया से, ताकि वो मैं कंफर्म कर सकूं जो इन्होंने कहा है वो सही है या फिर नहीं। So first date is 20th October 2000. 20th October 2000. 20. Friday. Very good. करेक्ट, Good. अच्छा, ये करेक्ट आप सोचोगे हम ऐसे ही बोल रहे हैं। मेरे पास एक कैलेंडर भी इसमें मोबाइल में खुला हुआ है, वो भी मैं क्रॉस चेक करती जा रही हूँ कि जिया सही बोल रही है या गलत। एक्चुअली हुआ क्या, दरअसल जब जिया हमारे साथ जुड़ी तो हमारे ऑफिस में भी एक पर्सन थे जिन्हें पता था कि उनका डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो डे है वो संडे है। तो जब हमने जिया से पूछा तो जिया ने कहा नहीं, ट्यूसडे।
तो उन्होंने कहा नहीं गलत बता रही हैं। तो हमने कैलेंडर खोला, हमने देखा कि वो डेट ऑफ बर्थ क्या थी, तो जिया बिल्कुल करेक्ट थी। इसका मतलब ये है कि हम जो जिया से बात कर रहे हैं उसका आधार भी है, यानी कि 300 ईयर्स 300 साल का जो हम डेटा आपको दिखा रहे हैं वो एकदम करेक्ट है, एक्यूरेट है। इसके अलावा जिया मैं भी आपसे कोई डेट ऑफ बर्थ पूछना चाहती हूँ। 25 Feb 1979। 25 Feb 1979। संडे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और एक और है 7 May 1977। 7 May 1979। मंडे। ओ सॉरी, आई करेक्ट माई सेल्फ, मैंने थोड़ा गलत दे दिया। 77 7 May 1977। 7 May 1977। सैटरडे। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। नाज़नीन जी आप कुछ पूछना मैं चाहते कुछ हैं? इन्वेंशंस पूछना चाहूंगी। अच्छा जिया, कुछ इन्वेंशन पूछते हैं। हु इन्वेंटर? ओके, फर्स्ट इज थर्मो फ्लास्क। देवार। गुड। डायनामिट। नोबल। ओके। रेडियो। गुगली मार्कोनी। रेडियम। मैडम क्यूरी। कैमरा। जॉर्ज ईस्टर्न। वेरी गुड, ऑल आर वेरी गुड। अच्छा, हम अपने दर्शकों को बता दें अभी जो जिया ने बताया आविष्कार और आविष्कारक, जनरली जो बहुत नॉर्मल चीजें हैं वो भी हमारे दर्शकों को या फिर हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। उनमें से भी मैं कुछ चीजों के बारे में जिया से पूछना चाहती हूँ। जिया, फैन का आविष्कार किसने किया था? इन्वेंटर कौन थे? फिलिप देही। वेरी गुड, करेक्ट, बिल्कुल सही। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्यूबलाइट के? यश उत्तर। वेरी गुड, करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं आप, समझ सकते हैं। इसके लिए क्लैपिंग बनती है जिया के लिए। जिया बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रही हैं। लेकिन विनोद फुटेला जी, ये सब आपको कोई एक ऐसी एज आई जिया की तब पता चला, या आपने सोचा कि नहीं इस तरह से बच्चों को डेवलप किया जा सकता है? वो टेक्निक क्या है, इस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। ये एक खास तरह की एक लैंग्वेज है, NLP। NLP स्टैंड फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो स्टैंड फॉर माइंड, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज। हमारे दिमाग की एक लैंग्वेज रहती है, खास तरह की लैंग्वेज रहती है जिससे हम सीखते हैं। और जिस NLP सीखने के बाद कुछ भी ये जिया कर रही है, ये जो कर पा रही है, तो ये सब NLP की देन है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, पिछले 1 साल में करीब करीब इसने 150 स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मेरे साथ ट्रेनिंग दी है। और अभी ये बच्चों को पढ़ा भी रही है और खुद 5th स्टैंडर्ड में है। ये कॉलेज स्टूडेंट्स और को मुझे पता चला है कि एशिया की सबसे जूनियर पढ़ाने वाली, ये एशिया की यंगेस्ट NLP प्रैक्टिशनर है ये। और अभी FIPT की मेंबर बनने जा रही है, फेडरेशन ऑफ इंडियन प्रोफेशनल ट्रेनर। तो ये जिया के लिए, कैरियर के लिए भी, और एज अ फादर, क्योंकि मैं फादर भी मैं हूँ और ट्रेनर भी मैं हूँ, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है जी। और ये सब कैसे मुमकिन हो पा रहा है? मुझे भी ये यकीन नहीं हो पा रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी यकीन नहीं हो पा रहा है। जो पेरेंट्स हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी जिया फुटेला की तरह जीनियस हो, गूगल गर्ल कहलाए, तो उस तरह की डेवलपमेंट या फिर परवरिश या एजुकेशन या संस्कार हमें खुद से ही देने होंगे। लेकिन उसके लिए एक खास तौर पर क्रैश कोर्स भी है। आप चिंता मत करिए, वो क्रैश कोर्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे और खुद विनोद फुटेला जी हमें उस बारे में बताएंगे। लेकिन कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, चूंकि टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अब मैं एक बार फिर से जाना चाहूंगी रोजा जी के पास। रोजा जी, कुछ सवाल और पूछना चाहती हैं? जी बिल्कुल। जिया ने अच्छी तरीके से इन्वेंशंस, हमने जो भी पूछा था इन्वेंटर्स के नाम बताए। मैं उसके इन्वेंटर्स के नाम बताऊंगी और आपको आविष्कारक के नाम आप बताएंगी और आविष्कार आपको ये बताना है कि उन्होंने क्या आविष्कार किया है, ठीक है? बिल्स हेवी एंड करियर। AC। वेरी गुड, सही है। जॉन J बॉन्ड। बॉल पेन। वेरी गुड, बॉल पेन। अच्छा, एक बात बताइए रोजा जी, आप काफी लंबे वक्त से टीचिंग से जुड़ी हुई हैं। क्या आपने अपने इस करियर के दौरान, टीचिंग प्रोफेशन के दौरान, इस तरह का कोई जीनियस बच्चा देखा है जो इतना टैलेंटेड हो और इस तरह की बातों को जो कि बहुत ही टफ है याद करना, उन्हें ऐसे टिप्स पर याद कर ले?
नहीं, वैसे तो मैंने अपने करियर में ऐसे किसी बच्चे को देखा नहीं है जो इस उम्र में इतनी चीजें, इतनी जुबानें याद कर सकता है और इतनी तुरंत जवाब दे सकता है। और बिल्कुल इनकी मेमोरी तो मैं कहना चाहूंगी कि इट्स रियली वंडरफुल। और इतनी चीजें मुझे मेरी एक क्वेश्चन था, प्राइम मिनिस्टर्स को इसने इतने इजीली कैसे बताया, मैं जानना चाहूंगी। जिया, आपने वो प्राइम मिनिस्टर्स इतने लाइन में कैसे बता दिया? ये सबको 5 मिनट में याद करवा दिया। रोजा जी वहीं पर अटकी हुई हैं। उन्होंने पहला सवाल यही किया था और आंसर उसका मैंने रोक दिया था, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी अपने दर्शकों के बीच में बताने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो आप खुद बता दो। जिया, आप बताओगे या विनोद जी मैं आपसे शुरू करूं? जिया अभी आपको ये सिखा सकती है विद इन 2 मिनट। ये सभी हम सबको भी और साथ में जितनी भी ऑडियंस जो हमें टीवी पे देख पा रहे होंगे, आप सभी सीख सकते हैं। और विद इन 2 मिनट जिया आपको ये सब सिखाएगी। रेडी जिया? या Are you sure? कि हम लोग सीख जाएंगे within सब लोग? 2 आप मिनट। इसके साथ पीछे बोलिएगा जी, हम आपके साथ पीछे बोलेंगे बेटा। और कोशिश कीजिए जो लोग भी हमें टीवी पे जिया को देख पा रहे हैं, चलिए अपने जिया, वॉल्यूम को बढ़ा लें और जिया, साथ साथ जिया के साथ प्रैक्टिस करें। ये जिया और एक बार और जिया के फादर का चैलेंज है, उनके प्रिंसिपल का चैलेंज है कि ये टेक्निक आपको अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं देश के, आपको ऐसे याद कर देंगे कि जैसे आप सोचेंगे कि अरे ये हमने कैसे याद कर लिया, और आप जिंदगी भर भूलेंगे भी नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज है ये, आप लोगों के काम भी आ जाएगी जनरल नॉलेज के लिहाज से। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। तो चलिए, कोई एज लिमिट नहीं है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो जो टेलीविजन सुन के रिकॉग्नाइज कर सकता है, या फिर 50 साल 60 साल के बुजुर्ग ही क्यों ना हो। तो जिया चलिए शुरू करते हैं। पंडित जी ने लाल रंग लिया, पंडित जी ने लाल रंग लिया, उसे गुल्लक में डाला, उसे गुल्लक में डाला, गुल्लक खोली तो वापस लाल रंग निकला, गुल्लक खोली तो वापस लाल रंग निकला, उसे लेकर हम इंद्रलोक गए, उसे लेकर हम इंद्रलोक गए, रास्ते में हमें बड़ा सा हरे रंग का मोर मिला, रास्ते में हमें बड़ा सा हरे रंग का मोर मिला, उसने हमारे चरण छुए उसने हमारे चरण छुए, और हम वापस इंद्रलोक चले गए। और हम वापस इंद्रलोक चले गए। वहाँ पर हमें हमारा दोस्त राजीव मिला, वहाँ पर हमें हमारा दोस्त राजीव मिला। राजीव कहता कि मैं तुम्हें पूरे विश्व की सैर कराऊंगा। राजीव कहता कि मैं तुम्हारे पूरे विश्व की सैर कराऊंगा। सबसे पहले वो हमें चंद्र पे लेके गया, सबसे पहले वो हमें चंद्र पे लेके गया। वहाँ पर हमें नर्सिंग मिला, वहाँ पर हमें नर्सिंग मिला। नर्सिंग कहता तुम इतनी ठंड में कहाँ आ गए, पहले अटल होके आओ। नरसिंह जी बोले आप इतनी ठंड में कहाँ आ गए, पहले अटल होके आओ। अटल होने के लिए हम देवों के गॉड के पास गए, अटल होने के लिए हम देवों के गॉड के पास गए। उन्होंने कहा कि तुम गुजरात जाओ, उन्होंने कहा कि तुम गुजरात जाओ। गुजरात जाकर हम अटल हो गए, गुजरात जाकर हम अटल हो गए, और सबका मन मोहने लगे, और सबका मन मोहने लगे, और नमो नमो करने लगे। और नमो नमो करने लगे। अब आप एक बार फिर से, जिया ने जो कहानी बताई है, जिया अब आप एक बार फिर से लिस्ट बता दीजिए देश के प्रधानमंत्रियों। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एस एस देवेगौड़ा, आई के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। फिर रोजा जी एक टेलीफोन नंबर देंगी, मोबाइल नंबर, और कैसे उस नंबर को हम अपने व्यूवर्स को भी दिखाना चाहेंगे। मैं चाहूंगी कि वो नंबर आप दिखाइए फुटेला जी। ये नंबर है मेरे पास। ये नंबर शायद उतना बेहतर डिस्प्ले नहीं हो, क्लोज करना पड़ेगा। इधर इसमें अगर हम दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर। ये नंबर है जो जिया को हम दिखाने जा रहे हैं। ये नंबर इसमें हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये नंबर है, ये लिखा हुआ ये नंबर हमने जिया को नहीं दिखाया है। ठीक है विनोद जी, अब हम आपको दे रहे हैं ये चीज। अब जिया अभी एक नंबर लिखेगी, इसको मैं हेल्प करूंगा। इसको मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दूंगा और एक शब्दों में मैं कुछ दूंगा, और मैं नंबर को शब्दों में कन्वर्ट कर रहा हूँ और जिया शब्दों को नंबर में करेगी। और आप ये देखेंगे कितनी जल्दी ये ट्रांसलेट करती है। जिया, पापा ने कैट को वीर के पास छोड़ दिया जहां पर एसपी ने उसे लस्सी पिलाई। तो ठीक है, जिया ने वो नंबर राइट डाउन कर लिया है। अब हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाएंगे जो रोजा जी ने नंबर दिया था वो, और जो जिया ने नंबर दिया। ये देखिए, ये अब अगर हमारे दर्शक देख पा रहे नंबर, तो दोनों ही नंबर्स सेम है और जिया ने बिल्कुल परफेक्टली वही नंबर लिखा है। और ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैं एक नंबर आपको दूंगी सर। जिया आप ये पेपर रखो, मैं एक नंबर यहाँ पर लिख के दे रही हूँ। ये एक नंबर लिया है मैंने, मोबाइल नंबर है मेरे पास। ये नंबर मैंने लिखा है और ये नंबर इसमें हम दिखाते हैं।
ये नंबर अब जिया करके दिखाने वाली हैं। फुटेला जी ये लीजिए। जिया रेडी। पापा के पापा ने एसडी स्कूल में सर पापा एसडी स्कूल में सर को बस गिफ्ट की थी। या चेक कर सकते हैं। अब ये नंबर देखिए, ये मैंने लिखा है नंबर और ये जिया ने लिखा है नंबर। ये नीचे वाला नंबर जो है, ये वाला नंबर ये मैंने लिखा था, ये नंबर जिया ने लिखा है और ये मैंने लिखा था नंबर। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिया का जो दिमाग है वो किस तरह से एक दूसरी लैंग्वेज के जरिए फटाफट लिखता है। ये आसान नहीं है, लेकिन ये कोई चमत्कार भी नहीं है। ये सारा जो कुछ भी हो रहा है ये एक टेक्निक के थ्रू किया जा रहा है, जो कि जिया बखूबी कर पा रही है। जिया, मैं कहूंगी एक बार फिर से आप अपना ब्लाइंड फोल्ड निकालिए और कुछ और नए जिया के किए हुए करिश्मे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कार्ड्स रखे हैं, हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे। यहाँ हमने कार्ड्स रखे हैं, ये कलरफुल कार्ड्स हैं। जिया ने जब अभी ये ब्लाइंड फोल्ड लगाया है, ये देखिए मैंने हटा लिया ये सारा, ये मेरे हाथों में है। देखिए अब जिया कुछ दिख रहा है यहाँ पे? कुछ दिख रहा है? दिख रहा है नहीं कुछ नहीं दिख रहा है, मैं मजाक कर रही हूँ। तो अब हम ये देखेंगे, यहाँ पर हमने स्पेशली जिया के लिए नोज पैडिंग दिए ताकि जिया को कुछ भी नहीं दिख पाए। ये यहाँ पर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। जिया एक बार ऊपर मुंह करके दिखाओ, देखिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। जिया नीचे कर लो मुंह। आप कलर के नेम बोलिए, ये वही कार्ड पिक करेगी। अच्छा ठीक है। तो रोजा जी मैं चाहूंगी कि आप कोई कलर बोलें। येलो। जिया पिक येलो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, करेक्ट। मैम आपका जो क्विज था वो करेक्ट हुआ है। ठीक है जिया, अब नाज़नीन मैम आपको कुछ बोलेंगी। रेड। जिया दिस इज रेड। यस ठीक है, ये देखिए सैंपल करने दीजिए इसको, अपनी तरह रखने दीजिए। अब ठीक है। नेक्स्ट बोलते जाइए आप कोई भी। पर्पल। पर्पल। ठीक है, पर्पल, ग्रीन। अब जिया के हाथ में कुछ स्ट्राइकर्स हैं, ये मैं ले लेती हूँ। ये देखिए ये स्ट्राइकर्स मैंने ले लिए हैं, इनके कलर्स आप देख रहे हैं। अब जिया इन स्ट्राइकर्स को जहां जहां हम बोलेंगे वहां वहां जिया रखेंगी। पर्पल पे येलो। पर्पल कार्ड पे येलो स्ट्राइकर रखना है आपने। यस ओके करेक्ट। ठीक है, ब्लू कॉइन येलो कार्ड पे। येलो पर ब्लू रखिए। ठीक है। अच्छा ग्रीन पर आप रखिए ग्रीन और पिंक पर रेड रख दीजिए। तो जिया ने आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली, हमने कहा जिया को रेड पर पिंक रखना है, पर्पल पर येलो रखना है, ग्रीन पर ग्रीन स्ट्राइकर रखना है और येलो पर ब्लू स्ट्राइकर रखना है। और साथ ही साथ देखिए ये बिल्कुल करेक्ट, इसके लिए तो जिया के लिए क्लैप बनता है। ये पूरा बिल्कुल सही किया है जिया ने। कि एक और खूबी है जिया की, खूबी ये है कि जिया किसी को भी हक करे, मेल और फीमेल गले लगाती हैं और वो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रेमिसेस में घुमाए, जिया बता सकती हैं कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, वो उसे फॉलो कर सकती हैं। ये कैसे होता है फुटेला जी? देखिए ये पांचों सेंसेस पर मैं वापस आ रहा हूँ। ये एक सेंस हमारी रहती है जो इसे स्मेल करते हैं हम, जिसको हम एक बार स्मेल कर लिया और उसको हम काफी, जैसे हमारे घर में अगर कोई डॉगी या पपी है तो वो 10,000 लोगों में से भी हमें पहचान लेता है, क्योंकि उसकी जो सेंस जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप है और हमारी ये सेंस ह्यूमन बीइंग की बहुत कम रहती है। लेकिन इसकी जिया की पांचों सेंस ही बराबर चलती है, तो ये स्मेल से किसी भी इंसान को पकड़ लेती है, पहचान लेती है। अच्छा मुझे एक बात बताइए विनोद जी, क्या ऐसा भी है कि 500,000 लोगों की भीड़ है, उसमें से जिया ने किसी की फ्रेग्रेंस, किसी की सुगंध अगर ले ली है तो वो उसे बता सकती है? एग्जैक्टली ये 500 या 1000 नहीं, 5 लाख में से भी 5 लाख में भी पहचान सकती है, सोचिए। और अब हम आपको वो रियलिटी चेक दिखाने जा रहे हैं जिसमें हमने खुद जिया की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांधा और मैं पूरे न्यूज रूम में घूमती रही और जिया ने मुझे पकड़ लिया मैं कहां पर थी। आइए देखिए। और इस वक्त हम न्यूज 24 के न्यूज रूम में मौजूद हैं और जिया अब हमारी सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंस के जरिए वो पहचान सकती है कि मैं कहां पर जा रही हूं, किस एरिया में मैं दाखिल हो रही हूं और जिया मुझे फॉलो कर सकती है, लेकिन खुली आंखों से नहीं बल्कि उसकी आईज पर ब्लाइंड फोल्ड लगा होगा। जिया हमारे साथ है। जिया अब ये ब्लाइंड फोल्ड लगा रही है अपनी आंखों पर। ठीक है, चैप्टर रख लीजिए। फिर अगली खबर में कैसे होगा फिर?
ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है फुटेला जी? कई बार तो मुझे लगता है कि ये वाकई में ऐसा है या कोई मैं सपना देख रही हूँ, ऐसा भी बच्चा हो सकता है? बिल्कुल ये है, और कोई सपना नहीं देख रहे हैं, ये हमारे शास्त्रों में भी आपने पढ़ा। महाभारत में संजय ने एक यहाँ पर एक जगह बैठा है और वो युद्ध में जो चल रहा है वो सब घर बैठ के बता रहा है। उस टाइम प्रोजेक्टर नहीं होते थे या कोई इस तरह की आपके पास कोई न्यूज 24 नहीं था उस टाइम, लेकिन फिर भी वो संजय ने सब वो युद्ध का जो वृतांत था वो घर बैठे बता रहा था। तो ये पॉसिबल है, ये हिंदू मिथोलॉजी में सब कुछ पॉसिबल है। ये आज हम साइंस को बेहतर हम मानते हैं कि साइंस, मेरे एक मित्र हैं साइंस के लेक्चर, फिजिक्स के लेक्चरर हैं, वो जब मैंने उनको ये बताया कि जी ये कर पाएगी तो उनको विश्वास नहीं हुआ। वो बोलते हैं कि जब तक साइंस फिजिक्स ये कहती है जब तक कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे ना पड़े और पड़ने के बाद वापस ना टकरा के आए तब तक कुछ दिखाई नहीं देता। और आप ब्लाइंड फोल्ड आंखों पर पट्टी बांध कर, ये पॉसिबल नहीं है विनोद जी, हो नहीं सकता, लेकिन ये कर दिखाया। तो ये विज्ञान से भी आगे एक बियॉन्ड साइंस है जो मेंटल साइंस, माइंड की साइंस है। कविता जी, इस माइंड की साइंस के बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं? प्रीति, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, आई वुड से। मैं अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, अपने नोन के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ कि एक एलिफेंट, एक छोटा सा जो एल्फी है, एक एलिफेंट है, उसके अंदर एनर्जी तो बहुत है, उतनी ताकत नहीं है। हमने उसकी ताकत से थोड़ी सी ज्यादा ताकतवर उसको हम जंजीर से बांध देते हैं, तो बहुत कोशिश करता है अपने पूरे एंथुजियाज्म के साथ उसको तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाता। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जंजीर बहुत ताकतवर है, ताकत उतनी नहीं है, एनर्जी है, कोशिश करता है, तोड़ नहीं पाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका माइंड कंडीशन होता चला जाता है कि मैं ये जंजीर नहीं तोड़ सकता हूँ। आपने देखा होगा एक बहुत फुल ग्रोन एन एडल्ट एलिफेंट टाइंग विद अ वेरी थिन रोप, उसको इवन टाई भी नहीं किया जाए, उसके गले से रस्सी बांध के लटका दी जाए तो वहां से हिलता नहीं है, क्योंकि अब उसमें ताकत तो है लेकिन उसका माइंड जो है वो फ्रीज हो चुका है, वहां पे कंडीशन हो चुका है कि वो ये रस्सी तोड़ नहीं सकता। तो ये बहुत जरूरी है बीइंग पेरेंट्स, बीइंग एजुकेटर्स, ये चीज समझने की कि क्या हम अपने बिहेवियर, अपने कंडक्ट के साथ कहीं बच्चे का माइंड निगेशन की ओर कहीं कंडीशन तो नहीं कर रहे। ये बहुत जरूरी है। हम ये सब कुछ सीख सकते हैं लेकिन सिर्फ तभी जब हम अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा करें कि यस, एवरी चाइल्ड इज ब्लेस्ड, हम सब में कुछ ना कुछ हुनर है, उस हुनर को पहचानना कैसे है, उसे निखारना कैसे। तो देखा आपने, ब्लाइंड फोल्ड के बावजूद भी जिया सब कुछ देख पा रही है। ये कैसे हो रहा है, ये सब भी हम जानेंगे जिया के फादर से, और उनकी प्रिंसिपल मैम मौजूद हैं उनसे। साथ ही साथ कुछ और टेस्ट करेंगे। हमारे साथ टीचर्स ग्रेटर वैली की जुड़ी हुई है। लेकिन चलिए इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम के अंत के हिस्से पर आ गए हैं। हमारे साथ ग्रेटर वैली की टीचर्स मौजूद हैं, रोजा जी हैं, नाजनीन जी हैं। रोजा जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। मेरे ख्याल से ये जो भी फुटेला जी ने बताया था, ये ब्लाइंड फोल्ड से जो भी सीखने की जो टेक्निक है, इससे काफी फायदा हो सकता है पेरेंट्स को भी, और मतलब पेरेंट्स खुश हो सकते हैं जब बच्चे तरक्की करते हैं, और साथ ही साथ बच्चों को हेल्प मिल सकता है। हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया था 2.5 साल के, जिन्होंने अभी एबीसी नहीं सीखा है, लेकिन वो वर्ड्स पढ़ लेते हैं, केमिस्ट, शॉप, अपना नाम पढ़ लेते हैं, फादर का नाम पढ़ लेते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, उनकी एक फोटोग्राफिक मेमोरी है, उसको कैसे निखारना है ये देखना। नाज़रीन जी, आपका लास्ट कमेंट। मेरा लास्ट कमेंट ये कि पीरियोडिक टेबल आई वाज शॉक्ड, मतलब पीरियोडिक टेबल उसे याद कैसे सीक्वेंसली, क्योंकि मैं आफ्टर 12th मुझे भी इतना प्रॉपरली याद नहीं है, सच बात बता रही हूँ। बट मैम प्रिंसिपल मैम ने जो बोला कि हमें किसी को भी डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, हर एक में कुछ ना कुछ है। चलिए पॉजिटिविटी के साथ हम इस प्रोग्राम के अंत में